हेलो सेमेस्टर 6 हमारा पेपर 17 चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ देखी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। हर चीज़ में अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी होती है, कुछ उसकी विशेषताएं हैं तो कुछ उसमें कमियां भी हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम वो देखेंगे। लेस सुपरविज़न। अ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर cannot pay full attention to every detail. Costs often rise on account of the dishonesty of employees or waste of materials by them. This is due to lack of supervision. दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविज़न। या इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कई बार एक जो उसका मालिक है, ओनर है, नहीं सिंपली अपने अकेले देख पाता या पूरे टाइम विज़िट नहीं कर पाता, तो वो लेवल वाइज कैटेगरी वाइज कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उनको रखता है। और कई बार उनकी डिसऑनेस्टी से या कई बार पर्टिकुलर मालिक के एब्सेंट में बहुत सारा सामान भी वेस्ट होता है और बहुत ऑनेस्टली वर्क नहीं होने पे, लेस सुपरविज़न होने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। Now, second point is individual tastes ignored. Large scale production is a mass production or standardized production. Individual tastes are not therefore satisfied. कई बार होता है पर्टिकुलर कोई एक डिमांड होती है कि ऐसा ही कपड़ा चाहिए, यही चीज़ चाहिए, तो कई बार होता है उस पर्टिकुलर चीज़ की या एक जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है उसको इग्नोर वो किया हो जाता है और एक कॉमन जनरल एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होता है। दिस रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ कस्टमर्स। तो कई बार क्या होता है, कस्टमर उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या दूसरी चीज़ को खरीदते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ पर्सनल एलिमेंट्स। अ लार्ज स्केल बिजनेस इज जनरली मैनेज्ड बाय पेड एम्प्लॉयज़। पेड एम्प्लॉयज़ उसको मैनेज करते हैं। द ओनर इज़ यूजुअली एब्सेंट। जो ओनर है वो कई बार वहाँ नहीं होते हैं। द सिंपैथी एंड पर्सनल टच विथ which ought to exist between the master and the men are missing. तो मास्टर और मैन जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जो सिंपैथी है या जो उनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग है या उनके बीच का जो एक पुल होता है या एक जो संबंध होते हैं वो कई बार वो मिसिंग हो जाते हैं। फ्रिक्वेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, लॉकआउट्स और या बाइकआउट करना या स्ट्राइक्स करना। इसमें कई बार कंपनी का भी नुकसान होता है, इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है, उसकी साख भी गिरती है, प्रोडक्शन का भी नुकसान होता है और दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। जो ओनर है, जो मास्टर है, उसको भी, और जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, उनको भी। दिस इज़ पॉजिटिवली हार्मफुल टू द बिजनेस, जो बिज़नेस को हार्म पहुँचाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन. Large scale production may result in overproduction. Production may exceed demand and cause depression and unemployment. Now, next point, cutthroat competition. Large scale producers must fight for markets. एक ही चीज़ बनाने वाली दो कंपनी है तो वो बहुत फाइट करती है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। There is wasteful competition which does not no good to सोसाइटी और टू बिजनेसमैन। तो इसमें बहुत बार बहुत गलत भ्रांतियाँ भी आती हैं, जिससे गलत मैसेज भी जाता है, जो कि ना तो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है और ना ही बिज़नेस के लिए, बिज़नेस वालों के लिए अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन एंड वॉर। व्हेन द लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स ऑपरेट ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, देयर इंटरेस्ट क्लैश आइदर ऑन द स्कोर ऑफ मार्केट्स और ऑफ मटीरियल्स। मार्केट के लिए, मटीरियल्स के लिए वो वहाँ पे फ़ाइट होती है। अगर दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ से जस्ट वी कैन से कि अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कोई भी बड़ी, अगर हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो वो लोग अगर किसी कच्चे माल के लिए या मार्केट के लिए कि जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है उन्हें नेक्स्ट कंट्री को, अनदर कंट्री में अपना उसको सेल आउट करना है, तो वहाँ पे कैप्चर करने के लिए उन दो अलग अलग कंट्रीज़ में वॉर होता है, वॉर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए आगे बढ़ने की होड़ में बहुत गला काट, जो भी हमने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है।
These complications sometimes lead to armed conflict. कई बार ये armed conflict में सशस्त्र उन लोगों का एक युद्ध में भी बदल जाता है. Many modern wars arose on account of scramble for materials and markets. और कई बार मटीरियल और मार्केट्स के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए हैं. Now less adaptability. A large scale producing unit find it very difficult to switch on from one type of production to another. कई बार स्विच ऑफ करके एक से दूसरे प्रोडक्शन जाने में कई बार दिक्कत होती है. द एडेप्टेबिलिटी इज़ लैकिंग इन अ बिग बिजनेस. और ये बिग बिज़नेस में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि इतने बड़े एक बिज़नेस को बाइंड अप करके या उसको दूसरी मोल्ड करना या दूसरी चीज़ में डाइवर्ट करना या कन्वर्ट करना में ये बिग स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है.